नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस श्रृंखला में बात करेंगे इन्वायरमेंट का, और इस इन्वायरमेंट में मतलब वाटर सप्लाई का बात करेंगे। और वाटर सप्लाई में हमारा बात होगा इसमें हम लोग बात करेंगे कंडक्ट का। कंडक्ट होता क्या है? कंडक्ट को अगर समझना चाहें तो ये एक्चुअली है क्या। देखिए, जब आप वाटर सप्लाई स्कीम बनाते हैं या फिर आप सीवेज ट्रीटमेंट स्कीम का बात करते हैं तो इस दौरान आपको जो है वाटर को या सीवेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता है। वाटर या फिर सीवेज, इसे एक जगह से दूसरे जगह हम लोग कैरी करते हैं। यूट्यूब में नहीं चल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, बाद में डालेंगे। इसमें बात करते हैं हम लोग वाटर और सीवेज का। इसको आपको एक जगह से दूसरे जगह कैरी करना पड़ता है। अब कैरी करने के लिए आप यूज करते हैं पाइप्स का। अब देखिए, कैरी दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं कि आप ओपन पाइप से कर सकते हैं, और फिर दूसरा पाइप मतलब ग्रेविटी से कर सकते हैं, और दूसरा है आपका प्रेशर पाइप से कर सकते हैं। आप जो है वाटर को कैरी करना चाहते हैं, वाटर कैरी करना चाहते हैं आप। अब वाटर कैरी करना क्यों पड़ता है हम लोगों को? अगर हम लोग एक बार सिस्टम समझ लें वाटर ट्रीटमेंट का तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट का सिस्टम क्या होता है। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम अगर आप समझें तो आपके पास होता क्या है कि पहले आप सोर्स ऑफ वाटर ढूंढते हो। सोर्स ऑफ वाटर ढूंढते हो। सोर्स ऑफ वाटर का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ वाटर का मतलब है कहाँ से हमें पानी लेना है। सोर्स आप हमेशा इस तरह से चूज करते हैं जो कि क्या होना चाहिए। सोर्स ऑफ वाटर थोड़ा सा इस पर बात करते हैं हम लोग। ये सोर्स ऑफ वाटर क्वेश्चन बनाया था, देखा था तुम लोग? इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन भी होगा, कंडक्ट में था, ध्यान नहीं है, नहीं ऑब्जेक्टिव। सोर्स ऑफ वाटर हमारा कहाँ होना चाहिए, मतलब कहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली इंटेक लगाना चाहिए, ऐसा एक क्वेश्चन होगा, है ना। तो सोर्स ऑफ वाटर आप ढूंढते हैं पहले। सोर्स ऑफ वाटर एक्चुअली होना कहाँ पर होना चाहिए? जहाँ पर आपको सफिशिएंट वाटर आपको ओवरऑल ईयर मिलना चाहिए। ओवरऑल ईयर आपको सफिशिएंट वाटर मिलना चाहिए, पहला हो गया। मीन्स की डेप्थ सफिशिएंट होना चाहिए, डेप्थ सफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा है कि जब आप सोर्स ऑफ वाटर ढूंढते हैं तो आपको ये कोशिश होना चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट प्लांट सोर्स ऑफ वाटर से नज़दीक होना चाहिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई एक रिवर है, सपोज हम इस रिवर से वाटर ले रहे हैं, वी हैव ए रिवर, और इस रिवर से हम पानी ले रहे हैं, तो हमारा ये जो वाटर टेकिंग आउट जो पॉइंट होना चाहिए, अगर यहाँ पर हमारा एक विलेज है या फिर इंडस्ट्री है या एनीथिंग, या एक टाउन है, या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है, तो हम लोग को वाटर जो है इस पॉपुलेशन से अप स्ट्रीम में लेना चाहिए। मतलब अगर रिवर का फ्लो इधर है तो आप इधर आप वाटर यहाँ से टेक आउट नहीं करेंगे, आप वाटर टेक आउट इसके पहले करेंगे। यहाँ से आपका जो इनटेक होना चाहिए दैट शुड बी अप स्ट्रीम ऑफ द विलेज। विलेज से अप स्ट्रीम होना चाहिए, जिधर से पानी फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो इसके वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन जो हो रहा है वो पॉल्यूशन जो है इसको अफेक्ट नहीं कर पाए। तो ये जो आपका सोर्स ऑफ वाटर में इनटेक आप लगाएंगे, ये अप स्ट्रीम ऑफ द रिवर लगाएंगे फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब जैसे हमने एक रिवर है हमारा, या एक सोर्स ऑफ वाटर है हमारा, सोर्स ऑफ वाटर है, यहाँ पर वाटर है। अब हम लोग यहाँ से पानी ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इनटेक बनाते हैं। इनटेक से आप वाटर को लेते हैं। फिर इनटेक के बाद जो है आप वाटर को ले जाते हैं ट्रीटमेंट प्लांट तक। इस ट्रीटमेंट प्लांट, इनटेक से ट्रीटमेंट प्लांट तक वाटर को ले जाने में आप डिफरेंट टाइप का पाइप्स या फिर सिस्टम का यूज करते हैं।
फिर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद आपको होता है वाटर को सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनटेक से ट्रीटमेंट प्लांट तक वाटर लाने का हमारे पास जो मेथड है या हमारा जो वे है वो दो प्रकार का है। पहला है अंडर ग्रेविटी और दूसरा है प्रेशर पाइप, अंडर प्रेशर। अब देखिए अंडर ग्रेविटी जब आप पानी को ले जाना चाहते हैं, वाटर को ले जाना चाहते हैं सोर्स से ट्रीटमेंट प्लांट के बीच, तो आप इसको ले जाते हैं, आप एक चैनल बनाते हैं। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, पॉसिबल होगा सिर्फ पॉसिबल ओनली व्हेन सोर्स इज एट हायर लेवल देन ट्रीटमेंट प्लांट। क्या होगा ना, ये तभी पॉसिबल है। अब इसमें क्या होगा, पंप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ हम लोग एक यहाँ पर ड्रेन बना सकते हैं, एक कैनल तो इरिगेशन में यूज करते हैं हम लोग जनरली, लेकिन एक ड्रेन हम लोग बना सकते हैं, छोटा ड्रेन, या फिर पाइप भी लगा सकते हैं हम लोग। ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज जनरली रखते नहीं। तो ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपका सोर्स जो होगा वो हायर लेवल पर होगा देन ट्रीटमेंट प्लांट। इसको देख सकते हैं हम लोग, रांची में ऐसा है। कहाँ है? नहीं, रुका से बूटी मोड़ ऐसा आएगा, कितना हायर है। ये ध्रुवा में है, ध्रुवा डैम देख रहा है, देखना है कि यहाँ कुआं ऐसा दिखेगा, नहीं रहता है। जैसे जाओगे डैम के रास्ते में तो ये तुमको मिलेगा, ये इनटेक है। यहाँ से जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो बहुत लोअर है, यहाँ से सिर्फ हम लोग ड्रेन बनाते हैं, मतलब पाइप लगा हुआ है, बस यहाँ से ओपन किया, पानी चला गया। इस सिस्टम में क्या है, अंडर ग्रेविटी जो फ्लो होता है, इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है वो वाटर का फ्लो लाइन ही होता है। इसमें क्या होगा, सब लिखना है, लिखते हो फिर। क्या है तो लिखो, लिखेगा नहीं, हो गया ना। अब देखिए कि हम लोग जब अंडर ग्रेविटी हम लोग फ्लो करवाते हैं, फ्लो अंडर ग्रेविटी, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। सपोज यहाँ पे हमारा सोर्स है और यहाँ पे हमें पानी को ले जाना है, तो आप क्या करते हैं, आप ड्रेन बनाएंगे या पाइप लगाएंगे। अब ये जो आपका है दिस बिकम, ये जो लाइन कहलाएगा, ये लाइन कहलाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन नहीं। इसमें जो प्रेशर होगा वो स्टैटिक प्रेशर होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा वो स्टैटिक प्रेशर होगा, जो कि प्रेशर यहाँ पर है। ये जो प्रेशर यहाँ पर जो वाटर रखा हुआ है, इसका जो प्रेशर है वही प्रेशर ओवरऑल यहाँ पर होगा, है ना। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब लेकिन इसके साथ फ्लो भी है, वेलोसिटी है यहाँ पर, तो इनका अपना एक वेलोसिटी हेड होगा, नहीं, v²/2g, दिस इज द वेलोसिटी हेड। अब ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया टोटल ग्रेडियंट, ये हो गया टोटल एनर्जी लाइन, नहीं, टोटल एनर्जी लाइन। अब यहाँ पर क्या हो गया, स्टैटिक एनर्जी है ही प्लस वेलोसिटी एनर्जी भी, दोनों जोड़ देंगे तो हम लोग टोटल एनर्जी लाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लॉसेस होगा, थोड़ा सा इसको, अब देखिए आप सीधा अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का आपको लाइन मिलेगा। एक्चुअली ये हेड था टोटल यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका हेड ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ये है नहीं, तो दिस विल बी लॉसेस,
ये हो गया लॉसेस। ये लॉसेस बहुत सारा कारण से हो सकता है। तो आपका इसमें क्या है, अंडर ग्रेविटी आप फ्लो कराते हैं तो आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा वो लाइन होगा आपका जो इसका स्टैटिक प्रेशर है, और जो आपका टोटल एनर्जी लाइन होगा उसमें वेलोसिटी हेड ऐड रहेगा। ये आपका ओपन चैनल फ्लो है, या फिर कह सकते हैं कि अंडर ग्रेविटी फ्लो है। इसमें हम लोग को बहुत सारा एपरेटस का जरूरत नहीं पड़ता है, कंड्यूट का जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग सिर्फ एक ड्रेन बनाते हैं, ये ओपन होता है, अंडर प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये फ्लो करता रहता है ना। और ये जब भी यूज होगा तो हायर लेवल से लोअर लेवल के लिए तरफ होगा। अब देखिए दूसरा है आपके पास प्रेशर, दूसरा फ्लो हो गया, नोट कर लिया है, करना है सर। इसमें एक चीज बता दीजिए, जैसे कैनाल एक एग्जांपल बोले, फ्लूम क्या होता है? फ्लो मतलब हो गया ले जाने वाला रास्ता, छोटा नाली ड्रेन, फ्लूम हो गया। और कुछ है? हाँ, फ्लूम मतलब इसे हम लोग जनरली मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फ्लूम का वाटर मेजरमेंट एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। एक्विडक्ट मतलब हो गया जैसे मतलब ग्रेविटी, हाँ, जैसे ये आपका है, ये इस तरह से बना हुआ है बहुत सारा, यहाँ से पानी छोड़ रहे हैं हम लोग, इधर से पानी आ रहा है, ये वाल बना हुआ है पूरा, एक्विडक्ट हो गया। ये वाटर सप्लाई में यूज नहीं होता है, ये सब इरिगेशन में यूज होता है। वाटर सप्लाई में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा पाइप ही हो, ठीक है, अंडर ग्रेविटी फ्लो हो रहा है लेकिन पाइप फ्लो होगा, है ना। हो गया। अब देखो तो जो हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट है, मतलब इंटेक स्ट्रक्चर से उसको ओपन चैनल फ्लो कराते हैं ग्रेविटी का? नहीं, पाइप से कराएंगे। हाँ, बस फ़ायदा ये है कि पंपिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें, यहाँ पर कॉस्ट थोड़ा सा कट हो जाएगा, है ना। हाँ, इंटेक में हम लोग को पंपिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ पर जो पंप लगाना था या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो रहा है वो सारा कट हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक प्रेशर फ्लो का बात करते हैं हम लोग। प्रेशर फ्लो, अंडर प्रेशर फ्लो नहीं, प्रेशर फ्लो में क्या है आपको, अच्छा अब ग्रेविटी फ्लो का एक प्रॉब्लम और है कि मान लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर इंटेक यहाँ था और हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर है, ठीक है ना। अब लेकिन अगर ये हम लोग को अंदर यहाँ पर मान लो कि बहुत ज़्यादा डिग पड़ गया, बहुत ज़्यादा डीचेज है, बहुत ज़्यादा गहराई है, तो उस सिचुएशन में आपको ब्रिज लगाना पड़ेगा। या फिर अगर लाने का रास्ता नहीं है, या इस हम लोग को स्लोप मेंटेन करने के लिए हो सकता है इसको घुमा घुमा के लाना पड़े, है ना। हम लोग इस तरह या रोड के किनारे हम लोग जाएंगे तो ये लॉन्ग लेंथ हो जाएगा, शॉर्टेस्ट नहीं कर सकते हम लोग इसको, क्योंकि आपको हमेशा स्लोप को मेंटेन रखना है। लेकिन प्रेशर फ्लो के केस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप जिधर से चाहें और यहाँ पर लेवल कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जिस डायरेक्शन में जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है, जा सकते हैं। जैसे देखिए प्रेशर फ्लो में एक पाइप है, यहाँ पर से हमारा सोर्स वाटर है, ये पाइप है, तो इसमें हम लोग का जो लाइन होता है तो हम लोग यहाँ पर पीजोमीटर लगाएंगे, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। ये पीजोमीटर है। अब पीजोमीटर में जो आपका लेवल मिलेगा पानी का, प्रेशर का, वही आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो जाएगा, है ना। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो जाएगा। आपको प्रेशर आपको पता करना है तो आप पीजोमीटर लगा के देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या प्रेशर है, और वो सारा प्रेशर को टच करने वाला जो लाइन होगा वो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, प्रेशर फ्लो आप शॉर्टेस्ट पाथ से कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ से कर सकते हैं। इसमें आपको प्रेशर हमेशा क्रिएट कराना पड़ेगा, इसलिए आपको पंप का ज़रूरत पड़ेगा, रिक्वायर्ड पंपिंग। तो पीजोमीटर में इसका भी तो इफेक्ट आएगा? किसका? वही प्रेशर मेजर करने के लिए है ना पीजोमीटर। पीजोमीटर तो प्रेशर बताता है, स्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। पंपिंग का ज़रूरत पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ से जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें लेवल का ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है, डू नॉट कंसिडर लेवल। लेवल में भी अप और डाउन, ये कुछ भी हो सकता है लेवल, जिधर आपको इच्छा आप उधर से ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये जो आप जब इस जैसे हम लोग एक बनाते हैं, सपोज करते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक हमारा पंप हाउस है ना, सपोज पंप हाउस है, ये पंप हाउस इधर से आया है, इनटेक से यहाँ पर पानी आ रहा है, क्लियर हो रहा है, जो भी हो रहा है ट्रीटमेंट, उसका पंप हाउस है। और पंप हाउस से मान लो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है पानी को, ठीक है। और कुछ इस तरह का रास्ता है, ये हमारा पाथ है, सपोज करिए,
ये पाथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आप पाइप यूज करते हैं, प्रेशर फ्लो में आप जनरली पाइप यूज करते हैं, और आपका जो पाइप होता है वो कास्ट आयरन पाइप होता है, कास्ट आयरन पाइप होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होता है, या फिर स्टील पाइप होता है ना। पाइप तो पीवीसी भी आता है और बहुत सारा आता है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि जनरली हम लोग वाटर सप्लाई में इन सब का यूज करते हैं। बाकी पीवीसी पाइप और बाकी और जो पाइप है, जीआई पाइप का भी यूज जो है कम होता है, वो सब हम लोग कहाँ करते हैं, वो सब हम लोग मतलब घर के अंदर करते हैं, प्लम्बरिंग करने में। घर के अंदर प्लम्बरिंग करना है तो वहाँ पर हम लोग करते हैं। अब देखिए ये आपका एक पाइपलाइन है, इससे आप यहाँ पंप लगा हुआ है, आप पंप से यहाँ पानी भेज रहे हैं। ये पाइप में भी आप कास्ट आयरन हो सकता है, स्टील का हो सकता है, या जो भी है, ये अलग अलग मटेरियल का हो सकता है। अब सबसे पहला चीज़ है कि पाइप में जॉइंट होगा, क्योंकि जो कास्ट आयरन पाइप है ये जनरली आपको 6 मीटर तक मिलता है मैक्सिमम लेंथ आपका 6 मीटर होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा लेंथ का नहीं होता, इससे कम हो सकता है। तो कास्ट आयरन पाइप आप जब मंगाते हैं या आपको ज़रूरत पड़ता है तो कास्ट आयरन पाइप लाने में भी कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, उस पर बाद में बात करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर पाइप जब रहेगा 6 मीटर का तो आपको जॉइंट देना पड़ेगा अलग अलग। तो हर प्रकार के पाइप के लिए जॉइंट का मेथड अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसमें हम लोग कंडक्ट का यूज करेंगे, है ना। अब तो एक हो गया, पहला हो गया जॉइंट, आपका जॉइंट होगा जहाँ भी होगा। पहला तो पाइप हो गया, कंडक्ट में पहला चीज़ हो गया पाइप, सेकेंड हो गया जॉइंट, और तीसरा हो गया स्पेशल्स, ठीक है। 3 आपको वाटर सप्लाई स्कीम बनाने में 3 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। फर्स्ट थिंग इज़ द पाइप, सेकेंड इज़ जॉइंट, एंड थर्ड वन इज़ स्पेशल। पाइप तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार का होता है, आप देखे भी होंगे। जॉइंट्स भी आप बहुत सारा जानते हैं, लेकिन हम लोग टाइप देखेंगे और उसका कैसे हम लोग यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। एंड लास्ट वन इज़ द स्पेशल। स्पेशल में आपके भाल्व्स आते हैं, भाल्व्स होते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फिटिंग्स। इसमें आपका भाल्व्स भी आएगा, एग्जाम्पल में भाल्व्स ही आ जाएगा आपका स्पेशल में। भाल्व्स जो है फिर बहुत प्रकार का होता है, जॉइंट भी बहुत प्रकार का है, भाल्व्स भी बहुत प्रकार का है। अब देखिए ये जो आपका पाइपलाइन है, इस तरह से आप पाइप बिछाया आपने, हम लोग एक डायग्राम, रफ डायग्राम देख रहे हैं। तो ये आपका पॉइंट जो है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, सो सच पॉइंट इज नोन एज समिट पॉइंट, ठीक है, समिट पॉइंट। प्रेशर फ्लो के केस में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक पाइप हमारे पास है, ये प्रेशर फ्लो इसमें हो रहा है। प्रेशर फ्लो हो रहा है मतलब हम लोग पंप से यहाँ प्रेशर इंड्यूस कर रहे हैं, या किसी भी अदर वे से हम लोग प्रेशर यहाँ पर दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको सडनली क्लोज कर दिए, ठीक है, सडनली हम लोग मान लेते हैं कि क्लोज कर दिए। अभी आप इसके पहले जो भी चीज़, आप जो भी लॉ पढ़ते हैं उसमें आप ये मानते हैं कि वाटर इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, वाटर इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, ठीक है। जो भी आप थ्योरी प्रूव करते हैं उसमें ये आप एज्यूम जरूर करते हैं वाटर इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन इस केस में आप देखेंगे वाटर जो है वो कंप्रेसिबल नेचर का होता है। यहाँ होगा क्या, सडनली हमने यहाँ पर पानी, वाटर को क्लोज कर दिया, रास्ता क्लोज कर दिया, पानी आ रहा था, ठीक है। अब जैसे क्लोज करेंगे तो पहला जो वाटर होगा यहाँ पर, सपोज दिस इज x1 वाटर जो होगा, ये x1 वाटर पे इधर जितना भी वाटर है वो सारा क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और ये वाटर कंप्रेस होगा जहाँ तक हो सकता है, पॉसिबल जहाँ तक है। फिर दूसरा लेयर इसी तरह से होगा, तीसरा लेयर इस तरह से होगा। फिर फाइनली क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है धीरे धीरे वो प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। जो प्रेशर आपका है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी रिड्यूस कर जाएगा। वेलोसिटी रिड्यूस का मतलब प्रेशर इंक्रीज होना, और वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब प्रेशर रिड्यूस होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी सडनली रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा कि प्रेशर आपका इंक्रीज होने लगेगा। ये प्रेशर इंक्रीज होते होते यहाँ पहुँचेगा, इस जॉइंट पे पहुँचे, मतलब इस लेवल तक पहुँचेगा। सपोज यहाँ पर है तो यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पर पहुँचेगा, मान लेते हैं प्रेशर ये इंक्रीज कर गया, इतना इंक्रीज कर गया प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर है ना। लेकिन यहाँ जब पहुँचेगा तो ये प्रेशर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पूरा सोर्स है वाटर का। अब क्या होगा कि या तो ये वाटर इधर बैक होगा, प्रेशर बढ़ा हुआ तो, ठीक है ना। तो जब इधर प्रेशर बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इसको बैक ले जाएगा, रिवर्स करेगा, रिवर्स मोशन में ले जाएगा। तो रिवर्स मोशन में करेगा तो वाटर को इधर ले जाएगा, सोर्स की तरफ या इंटेक की तरफ, जहाँ भी हमारा, या रिजर्वायर की तरफ। लेकिन यहाँ का प्रेशर इस लेवल से ज़्यादा तो हो नहीं सकता,
तो सडनली प्रेशर जो यहाँ पर था वो इतना रिड्यूस कर जाएगा, ये रिड्यूस कर जाएगा सडनली रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पर इससे ज़्यादा प्रेशर हो नहीं सकता, ओपन है ऊपर, तो ये प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा। इस तरह से प्रेशर का बढ़ना और रिड्यूस करना। अब जैसे प्रेशर रिड्यूस करेगा फिर वाटर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। पहले ये इधर बढ़ा था प्रेशर, तो ये प्रेशर बढ़ा के वाटर को उधर ढकेला, लेकिन जैसे रिड्यूस होगा फिर वाटर का मोशन इस तरफ हो जाएगा। इस घटना को, वाटर के इस तरह से प्रेशर इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज होने की घटना को ही हम लोग वाटर हैमरिंग कहते हैं, है ना। दैट फेनोमेनन इज नॉन एज वाटर हैमरिंग। वाटर हैमरिंग, इस वाटर हैमरिंग को रिड्यूस करने के लिए, मतलब वाटर हैमरिंग मतलब मेनली क्या है, प्रेशर इंक्रीज होना, प्रेशर जो है रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाना, है ना। तो इस वाटर हैमरिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्ज टैंक का यूज करते हैं। सर्ज टैंक नहीं, सर्ज टैंक का हम लोग यूज करते हैं। सर्ज टैंक क्या होता है हम बताते हैं थोड़ा सा, लेकिन अभी जानिए सिर्फ कि सर्ज टैंक का यूज करते हैं। अब ये वाटर जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो यहाँ पर जब जो हमारा लगा हुआ है, जो हमने गेट लगाया, जो भी जैसे भी हमने क्लोज किया, तो ये क्या करेगा, इस पर धक्का मारेगा, नहीं धक्का मारेगा। मान लेते हैं यहाँ पर पंप लगा हुआ है, अब ये गेट यहाँ मेरा नहीं है, ऐसा सोचिए आप। जैसे यहाँ पर पंप लगा हुआ है, ठीक है, पंप हाउस है, पंप लगा हुआ है। अब क्या हुआ, बिजली कट हो गया रेंडमली, है ना, बिजली रेंडमली कट हो गया। बिजली जैसे रेंडमली कट हुआ तो ये हमारा समिट पॉइंट था, अप पॉइंट था, वाटर पीछे की तरफ प्रेस करेगा। अब ये यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ नहीं है, कुछ भी लगा हुआ नहीं है। जब ये वाटर पीछे की तरफ प्रेस करेगा तो यहाँ जो पंप हमारा है उस पंप पे एक बहुत ज़्यादा जर्क पड़ेगा, नहीं तो फाइनली हमारा पंप क्या होगा, धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन जिस पर रखा गया वो धीरे धीरे क्या होगा, लूज हो जाएगा और पंपिंग का अलाइनमेंट गड़बड़ होगा और फिर आपका पंप ही पूरा ख़राब हो सकता है। तो इस वाटर हैमरिंग को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक भाल्व का यूज करते हैं, है ना। वाटर हैमरिंग से बचाने के लिए यहाँ पर हम लोग एक भाल्व का यूज करते हैं। दैट वाल्व इज नॉन एज रिफ्लेक्स वाल्व या फिर नॉन रिटर्निंग वाल्व, ठीक है ना। उस भाल्व का नाम क्या है, नॉन रिटर्निंग वाल्व। नॉन रिटर्निंग, 3 नाम है इसका, या फिर रिफ्लेक्स वाल्व भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्स वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व, है ना। तो नॉन रिटर्निंग वाल्व का यूज करते हैं। ये नॉन रिटर्निंग वाल्व होता कैसा है, नॉन रिटर्निंग वाल्व बहुत ही सिंपल है। जैसे ये है, यहाँ पर हम लोग बोल्ट लगा दिए, मतलब एक्सिस लगा दिए रोटेशन के लिए, ठीक है। अब ये जो वाल्व है ना, ये इस तरह से रहेगा, ये इस तरह से रहता है, ठीक है। ये वाल्व फिक्स रहेगा। इसको एक डायग्राम में देखते हैं हम लोग। जैसे ये है, ये वाल्व इस तरह से फिक्स रहेगा ना, ये पाइप लाइन है मान लीजिए, ठीक है। अब वाटर मान लो हम लोग इधर से भेज रहे हैं, इधर से भेज रहे हैं, ये फिक्स है, ये मैनुअली नहीं होगा, ये अपने आप ऑपरेट होगा, है ना। सेल्फ ऑपरेटिंग वाल्व है ये जो वाल्व है। आप देखिएगा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ होगा, सेल्फ ऑपरेटिंग वाल्व, इसमें कोई आदमी का ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग वाल्व, सेल्फ ऑपरेटिंग वाल्व क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से है ये। अब जैसे पानी का प्रेशर लगेगा ये ऐसा हो जाएगा, ये ओपन हो गया। अब ओपन हो गया, पानी जाने लगा, है ना। लेकिन जैसे ही बंद होगा तो इधर से प्रेशर तो रिड्यूस हो चुका है, अब इधर से प्रेशर बढ़ेगा हमारा, तो ये वाल्व जो ऐसे हुआ था वो वापस ऐसे हो जाएगा। तो ये अपने आप ऑपरेट हो रहा है, इसमें कोई आदमी का ज़रूरत नहीं है, खुद ये ऑपरेट हो जाएगा। तो दिस इज़ द नॉन रिटर्निंग वाल्व, हम लिखा देंगे, अब ऐसे लिख लो एक बार, दिस इज़ द नॉन रिटर्निंग वाल्व। तो नॉन रिटर्निंग वाल्व को क्यों लगाएंगे हम लोग, नॉन रिटर्निंग वाल्व को लगाने का मकसद हमारा है, हाँ, टू प्रोटेक्ट द पंप विथ हेल्प ऑफ, टू प्रोटेक्ट द पंप बाय वाटर हैमर, नहीं, वाटर हैमर से बचाने के लिए हम लोग नॉन रिटर्निंग वाल्व का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए सर्ज टैंक भी कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है। सर्ज टैंक का यूज कहाँ होगा, मान लेते हैं सर्ज टैंक का यूज होना है, तो सर्ज टैंक का यूज कहाँ होगा। तो सर्ज टैंक एक्चुअली वाटर सप्लाई में यूज नहीं होता है, सर्ज टैंक एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं वाटर सप्लाई में जब जाओगे, बड़ा बड़ा प्लांट में जाओगे, तो उस केस में कहीं कहीं सर्ज टैंक का यूज होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक हिल है हमारा, अब यहाँ हमारा पंपिंग स्टेशन, अब यहाँ से इस हिल से हमको पानी यहाँ ले जाना है, तो इसका हाइट मान लो कि 200 मीटर है, 300 मीटर है, 400 मीटर है, कुछ हाइट है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना, अब इतना हाइट से MGS सोचिए कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, स्टैटिक प्रेशर, ये वाटर यहाँ से बैक आ रहा है। तब इस केस में हम लोग सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं। सर्ज टैंक में एक्चुअली कुछ होता नहीं, इसमें एयर भरा हुआ रहता है, ठीक है, और ये पाइप लाइन से कनेक्ट है,
ठीक ना। अब जैसे वाटर इधर होगा, पीछे आना चाहेगा, ये ओपन हो जाएगा और पानी इसके अंदर इन होने लगेगा। ठीक है, वाटर जब इसके अंदर इन होने लगेगा तो एयर क्या कंप्रेसेबल है और फिर यहाँ पर इसका एयर का निकलने का जगह भी बना रहेगा। तो जैसे जैसे एयर को कंप्रेस करते जाएगा, एयर धीरे धीरे बाहर निकलता रहेगा, स्लोली बाहर होगा और पानी का प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपका आगे जो भी प्लांट है या जो भी है वो आपका सेफ हो जाएगा। तो ये दिस इज़ द नॉन रिटर्निंग वाल्व। ओरिजिन के पास रहेगा, एकदम ओरिजिन के पास ही रहेगा। जैसे पंप हाउस एकदम पंप, जैसे यहाँ पंप है, पंप के 2-3 मीटर बाद ही नॉन रिटर्निंग वाल्व लगा रहेगा, ताकि पंप को बचाना है हमको, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा लंबा कर देंगे तो फिर जो पाइप में पानी बचा हुआ है वो बैक आ जाएगा। तो 1-2 मीटर के अंदर ही रहेगा। सर्च टैंक भी एकदम नियरेस्ट टू द WTP रहेगा, जहाँ से पानी निकाल रहे हैं उससे जस्ट सामने ही सर्च टैंक होगा। जनरली इसका यूज इंडस्ट्री में होता है, हम लोग नॉन रिटर्निंग वाल्व का यूज करके काम चला लेते हैं। लेकिन अगर इस केस में ऐसा हो गया, जैसे कल बता रहे थे हम धर्मपुरी के बारे में, तो धर्मपुरी में ऐसा है, वहाँ पर जो है 270 मीटर या 370 मीटर ऊपर पहाड़ पे पानी ले गया है, तो उस सिचुएशन में वहाँ सर्च टैंक का यूज़ किया हुआ है, जापान के द्वारा बनाया जा रहा था उसको। अब देखिए, एक तो हो गया नॉन रिटर्निंग वाल्व। नॉन रिटर्निंग वाल्व कहाँ लगाएंगे आप, जस्ट पंप के सामने, पंप हाउस नहीं, पंप इन फ्रंट ऑफ पंप जहाँ पर पानी डिलीवरी सेक्शन में, जो पंप जैसे यहाँ से पानी, ये पंप है मान लेते हैं, तो पानी इधर से ले रहा है, ये हो गया सक्शन, और यहाँ से पानी दे रहा है, तो दिस इज़ द डिलीवरी सेक्शन। तो डिलीवरी सेक्शन में ही हम लोग पंप को लगाएंगे, डिलीवरी सेक्शन में हम लोग पंप को लगाएंगे, है ना, इधर नहीं। मतलब जो आपका सक्शन है, सक्शन से नहीं लेंगे हम लोग, जहाँ से पानी ले रहा है उधर नहीं। सक्शन मतलब खींचना, पानी जैसे खींच रहा है उधर नहीं लगाएंगे हम लोग, जहाँ पानी डिलीवर हो रहा है वहाँ लगाएंगे। दूसरा हो गया कि अब देखिए, ये जो है पाइप लाइन जो होता है 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर से कुछ एक लंबा लेंथ होता है। तो लॉन्ग लेंथ होने की वजह से अब जैसे यहाँ पर पाइप हमारा जा रहा है, अब पाइप जा रहा है, तो अभी इस सिचुएशन में क्या होगा कि समटाइम्स वी नीड ऑफ रिपेयर और मेंटेनेंस। कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि पाइप में कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया या कहीं पाइप ब्लास्ट कर गया, है ना, तो हम लोगों को कुछ समय हो सकता है कि हम लोगों को इस पंप को पाइप को रिपेयर करने का ज़रूरत पड़ सकता है। तो पाइप का रिपेयर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, और अगर 1000 mm डाया का पाइप है तो 1000 डाया आप ले लीजिए, 1 मीटर डाया हो गया, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया निकाल के, तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा। अब उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर को पहले आपको निकालना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि उतना लंबा इसको मतलब सेक्शन को छोटा करने के लिए, टू पार्टिसिपेट द सेक्शन, हम लोग क्या करते हैं, समिट पॉइंट पर कोशिश करते हैं कि समिट पॉइंट पर, अगर समिट पॉइंट नहीं हो तो कहीं भी, या अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो कहीं भी आप लगा सकते हैं। समिट पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, गेट वाल्व का प्रोविज़न करते हैं, गेट वाल्व, ठीक है, गेट वाल्व। इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में स्लूइस वाल्व भी बोलते हैं, स्लूइस वाल्व। जनरली जो पाइप का डाया होता है उससे छोटा इसका डाया होता है। अगर पाइप अगर 1000 का है तो आपका स्लूइस वाल्व जो होता है 850 या 900 mm डाया का ही लगाया जाता है। ये क्या होता है, एक्चुअली इस तरह से ऑपरेट होता है। ये जो वाल्व है स्लूइस वाल्व, ये इस तरह से रहता है। एक ये रड है और रड पे हैंडल लगा रहता है, हैंडल है ये, और रड पे एक सर्कुलर टाइप का सर्कुलर प्लेट लगा रहता है। इसका थिकनेस कम से कम 60 mm होता है ना, सर्कुलर प्लेट। नहीं, ये पाइप में लगा हुआ है इस तरह से, है ना, ये ऐसे लगा हुआ है पाइप में, और ये स्पेंडल है। ये जो रड है, इस रड को हम लोग स्पेंडल बोलते हैं, स्पेंडल। इसमें क्या होता है, ये बना हुआ रहता है ना, ताकि ये मूव कर सके। अब क्या होगा कि इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो खुल जाएगा, पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लगा दिया, मान लेते हैं हमको ओपन, जब पूरा पानी सप्लाई हो रहा है हमको ओपन करना है तो ओपन कर लिए। या फिर ऐसा होगा कि मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा पाइप आ रहा है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यहाँ से हमको एक पाइप और लगाना है, ठीक है। अब यहाँ जब लगाना है तो इसमें क्या होगा कि ये पहले हो गया, तब वाटर बहुत सारा इसमें जा सकता है, या फिर हो सकता है कि नहीं भी जा सकता है। अगर मान लो अपवर्ड है, थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा है, तब हम यहाँ क्या करेंगे, गेट वाल्व लगा देंगे। अब गेट वाल्व लगा दिया तो इसको पूरा ओपन नहीं करके थोड़ा क्लोज कर देंगे, नहीं हाफ क्लोज कर दिए, तो क्या होगा कि अब वाटर यहाँ रिस्ट्रिक्ट होगा, प्रेशर इधर से मेंटेन है पंप का, तब हमारा पानी इधर भी चला जाएगा। यहाँ भी हम लगा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पाइप लाइन को हम लोग
डिवाइड करने के लिए, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लुइस वाल्व का यूज़ करते हैं या फिर गेट वाल्व का यूज़ करते हैं। एक्चुअली गेट वाल्व का यूज़ जो होता है वो एक्चुअली डैम में होता है या फिर कैनल में होता है ना। तो यहाँ गेट वाल्व उतना बड़ा साइज होता नहीं है, इसलिए छोटा होता है। सो दिस इज स्लुइस वाल्व। कुछ पूछना है? सर ये जो मेंटेनेंस का काम कैसे होता है, मतलब ये वाल्व कैसे? अभी रुको ना यार, सब बता रहे हैं, ठीक है ना। ये पार्ट कर दिए हम लोग। अब हम लोग को मान लेते हैं यहाँ एक लीकेज हो गया, तो हमको अब पूरा को नहीं करना होगा। यहाँ भी हम एक गेट वाल्व लगाए हुए, ये भी हमारा सबमिट पॉइंट है, यहाँ भी एक गेट वाल्व लगा दिया। अब यहाँ इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ भी इसको क्लोज कर देंगे। इधर का पानी वाटर इधर रह गया, इधर का इधर रह गया, अब जो रिमेनिंग है वो यहाँ रह गया। अब हमको लेकिन यहाँ पर वेल्ड करना है, तब पानी रहते हुए वेल्ड तो कर नहीं सकते, है ना। तब फिर क्या करेंगे कि जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, जो लोवेस्ट, ये मान लो लोवेस्ट पॉइंट है, आपको पता चल जाएगा लेवलिंग करते हैं पाइप लगाने में, तो लोवेस्ट पॉइंट जो होगा वहाँ पर हम लोग एक रिलीज वाल्व लगा देंगे, रिलीज वाल्व, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्कावर वाल्व, है ना। दिस इज नॉन एज रिलीज वाल्व और स्कावर वाल्व। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि अब यहाँ पर इसको क्लोज किए, यहाँ पर क्लोज किए, पानी पूरा भरा हुआ है, ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे है। ये सेम होता है स्लुइस वाल्व के जैसे, स्लुइस वाल्व ही है मतलब, चूँकि इसका हाँ, चूँकि नहीं, दोनों का काम सेम है। जब पानी जाएगा तो ये बंद रहेगा, जब वाटर सप्लाई कंटिन्यू रहेगा तो इसको क्लोज रखेंगे हम लोग, ये ओपन रहेगा लेकिन ये क्लोज रहेगा क्योंकि पानी निकलेगा नहीं। तो ये हम लोग क्या किए, खोल दिए, ओपन कर दिए, तो सारा पानी जो है आपका वो निकल गया। ये अब क्या हुआ कि पूरा पानी निकालने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ा। आपको क्या पड़ा, इस सेक्शन से इस सेक्शन के बीच जो पानी है उसको सिर्फ आप निकाल लिए। अब इसको निकाल लिया आप, तो ये ओपन आपका खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। अब यहाँ आपको जो भी काम करना, पाइप चेंज करना है या रिपेयर करना है, जो भी वर्क करना है, तो आप इसको कहाँ लगाते हैं, स्कावर वाल्व कहाँ लगेगा, स्कावर वाल्व लगेगा ऑलवेज एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द पाइपलाइन। ये लोवेस्ट पॉइंट हो, यही सब क्वेश्चन पूछता है, कहाँ लगता है, ज़्यादातर ये पूछता है। और कौन, अब देखिए ये मैनुअली ऑपरेटेड है, इसको खोलना पड़ेगा हम लोग को, लगाना पड़ेगा। ये आपका जो है सबमिट कर पे जो आप लगा रहे हैं गेट वाल्व, दिस इज आल्सो मैनुअली ऑपरेटेड, इसको भी खोलना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, है ना। गेट है, गेट मतलब सिंपल। और ये भी इसका जो स्कावर वाल्व है सेम है, स्लुइस वाल्व ही यूज होता है स्कावर वाल्व में, सिर्फ इसका नाम स्कावर वाल्व इसलिए है क्योंकि आप पानी निकालने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अब जैसे कि यहाँ से पानी जा रहा है, अब हम इसको क्लोज कर दिए, पहले ऐसे समझिए, इसको क्लोज कर दिए। जैसे क्लोज करेंगे तो इधर का पानी इधर प्रेशर डालेगा और इधर का पानी भी इधर प्रेशर डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सिचुएशन होगा हाई प्रेशर का, ठीक है, एक वो दिक्कत होगा। दूसरा एक हम लोग दूसरा चीज़ समझते हैं कि ये पूरा पाइपलाइन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे, अभी इसको मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, हमने पानी पूरा निकाल दिया। अब जब जैसे पानी पूरा निकला तो पूरा उसमें क्या हुआ, आ गया, पूरा एयर इंटर कर गया। अब यहाँ जब पूरा एयर इंटर कर गया, अब हम लोग पानी इसको क्लोज किए, फिर इसको ओपन किए सारा को। अब यहाँ से जब वाटर सप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये जो हवा है वो क्या करेगा, धीरे धीरे वाटर को इंट्रैप्ट करना शुरू करेगा, ट्रैप करना शुरू करेगा। ट्रैप करना शुरू, जनरली 2% तो हमेशा मिक्स ही होता है पानी, हवा, ठीक है ना। अब ट्रैप करना शुरू करेगा तो वाटर सप्लाई यहाँ पर आपका बाधित होगा। या फिर क्या होगा कि यहाँ पर हवा जैसे भरा था, अब इधर से पानी जा रहा है तो उसको निकलने का जगह चाहिए, तो निकलने का जगह चाहिए तो निकलेगा कैसे, है ना। तो नहीं निकलेगा तो क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ाते चला जाएगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ाते जाएगा क्योंकि कंप्रेस होते होते प्रेशर बढ़ेगा। सो देयर में भी चांस ऑफ ब्रस्टिंग ऑफ पाइप, पाइप को ब्रस्ट होने का चांस है। तो आप सिंपल समझिए कि जब ये हमारा पाइप है और पानी जा रहा है, हवा यहाँ पर इंटर कर चुका है, तो ये हवा किधर भागेगा, पानी इधर जगह लेते जा रहा है, लोवेस्ट की तरफ पानी जाएगा, और हवा जो है ऊपर की तरफ आने लगेगा। क्या हवा जो है अपना डायरेक्शन अपोजिट करेगा, वाटर के ये में जगह खोजते जाएगा, और हवा इस सबमिट पॉइंट पर आके जमा होने लगेगा, नहीं, इधर भी सबमिट पॉइंट पर आके जमा होने लगेगा, नहीं। आप जब सबमिट पॉइंट पर जमा होने लगेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एयर रिलीज वाल्व लगाएंगे, एयर रिलीज वाल्व, है ना। एयर रिलीज वाल्व कहाँ लगेगा, एयर रिलीज वाल्व इज आल्सो एट द सबमिट पॉइंट। और कभी हम लोग हो सकता है दोनों साइड भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, ज़रूरत के अनुसार। अगर दोनों साइड लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा आपका, है ना। तो एयर रिलीज वाल्व लगाएंगे। अब ये काम कैसे करेगा, है ना। अब ये 2-3 प्रकार का होता है, सिंपल समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछता है जनरली कि लगाते कहाँ है। और ये फिर क्या होगा, ये मैनुअली ऑपरेटेड नहीं होगा, एयर रिलीज वाल्व अपने आप ऑपरेट होगा। अगर मैनुअली ऑपरेट कर देंगे तो बहुत दिक्कत है, नहीं। तो ये कैसे काम करेगा, देखिए कुछ इस तरह का ये रहेगा,
ठीक है। अब यहाँ पर एयर रिलीज होने के लिए रास्ता है और ये पाइपलाइन है ना। यहाँ पर एक बॉल लगा रहेगा, ठीक है, ये बॉल लगा हुआ है, ये बॉल यहाँ फंसा हुआ रहेगा, कोई चीज़ से बंधा हुआ रहेगा ना, ठीक है। अब ये बॉल लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे हवा जाएगा, अब ये बॉल मेटल का होता है, ऐसा नहीं कि ये हम लोग सिंपल बॉल लगा देंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ हवा बढ़ना शुरू होगा समिट पॉइंट पर, तो ये बॉल धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। हवा तो निकल ही रहा है, इसका साइज इतना बड़ा नहीं होता कि हवा रोके, ये मतलब स्पेस होता है, जा रहा है हवा, है ना, हवा निकल रहा है। अब धीरे धीरे हवा निकलते जा रहा है, इसको धीरे धीरे ऊपर ढकेलते जाएगा। अब क्या होगा कि अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा कि हवा निकलने की जगह से पानी भी बाहर आना शुरू हो जाएगा, नहीं। अब क्या होगा, ये पानी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, हवा निकलते जाएगा, इसको ऊपर वाटर भी तो निकलना चाहेगा ना, प्रेशर हाई है तो वाटर भी यहाँ से बाहर आना चाहेगा, तो इस बॉल को ऊपर ढकेल देगा यहाँ पर, और ये पाथ को क्लोज कर देगा इस तरह से। अब जब देखते होंगे, जब रिपेयर मेंटेनेंस का काम ख़त्म होता है तो आप देखते होंगे जब पानी सप्लाई करेगा तो कहीं कहीं पर पानी फेंकता रहता है। तो होता है कि अगर ये बॉल ख़राब हो गया है या घिस गया है तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली इसको क्लोज नहीं कर पाता और हवा के साथ पानी भी निकलता रहेगा। तो ये आपका एयर यहाँ से निकालेगा, एयर रिलीज वाल्व। तो एयर रिलीज वाल्व को कहाँ लगाएंगे, एट द समिट पॉइंट। समिट पॉइंट पर एयर रिलीज वाल्व को लगाएंगे ताकि एयर जो है वो यहाँ से निकल पाए और प्रेशर को इंक्रीज नहीं करे। अब एक और वाल्व है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आ रहा है ना समझ में, अब याद हो जाएगा ना है। अब देखिए लास्ट जो है आपका, अब प्रेशर जो है हवा नहीं है लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा पाइप में है ना। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर को कम करने के लिए जैसे पंप जैसे स्टार्ट हुआ तो हवा भी उधर से आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है ना, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हम लोग उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए प्रेशर रिलीज वाल्व लगा देते हैं। उसको हम लोग वहाँ लगाएंगे जहाँ प्रेशर ज़्यादा बनने का संभावना है ना। जस्ट पंप के नियर हो सकता है या पंप से थोड़ा दूरी पर भी हो सकता है या इन सब पॉइंट्स पर भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर रिलीज वाल्व लगाएंगे। इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ क्या है, पानी जाने का रास्ता होता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ गया, पानी जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है ना, इस तरह से स्प्रिंग लगा हुआ है, जितना प्रेशर का चाहिए उसके तरह से ये लगा हुआ, पहले से फिक्स रहता है, ये मूव कर सकता है, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ इन करेगा ये, वैसे वैसे ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर रास्ता ओपन रहेगा पानी निकलने के लिए। ये जैसे ऊपर गया, ऐसे करिए यहाँ से, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर गया तो ये खुल जाएगा, खुलेगा। अब मतलब यहाँ से ऐसा है, ऐसा ऐसा रखो, अच्छा रहेगा। ये पानी निकलने का रास्ता, लेकिन अभी पानी वहाँ पहुँच नहीं पाया, ये क्लोजली है। अब जैसे प्रेशर यहाँ बढ़ेगा, इसको ढकेलना शुरू करेगा, ये स्प्रिंग सिस्टम है। अब ये ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जब जाएगा तो यहाँ से पानी बाहर आने लगेगा और फिर पाइप का प्रेशर रिलीज होगा। सच इज नॉन एज प्रेशर रिलीज वाल्व। प्रेशर रिलीज वाल्व, प्रेशर रिलीज वाल्व। तो हमारे पास मेनली 4 प्रकार का वाल्व हो गया, नहीं। पहला वाल्व हो गया गेट वाल्व, या पहले नॉन रिटर्निंग वाल्व, या इसको हम लोग रिफ्लेक्स वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाल्व का काम क्या होगा कि हम लोग इसको वाटर हैमरिंग से पंप को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्स वाल्व का यूज करते हैं, ठीक है। और ये सेल्फ एक्टिंग होता है, मतलब इसमें कोई मैनुअल ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ऑपरेट होता रहेगा, ठीक है। आपको शेप भी बता दिया था कैसा होता है। दूसरा है आपका स्लुइस वाल्व। दैट वाल्व इज सिचुएटेड एट द समिट पॉइंट, और इसका काम क्या होता है, टू डिवाइड द पाइपलाइन इनटू सेक्शंस। सेक्शन में पाइपलाइन को डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लुइस वाल्व का यूज करते हैं, नहीं। स्लुइस वाल्व जो होता है मैनुअली ऑपरेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद एक हो गया एयर वाल्व। एयर वाल्व भी कहाँ लगेगा, समिट पॉइंट पे लगेगा। एयर प्रेशर बढ़ेगा, उसके लिए एयर रिलीज करने के लिए हम लोग एयर वाल्व लगाएंगे। ये हो सकता है गेट वाल्व या स्लुइस वाल्व के दोनों साइड होगा। फिर नेक्स्ट हो गया स्कावर वाल्व। स्कावर वाल्व का यूज क्या होता है, टू रिलीज द वाटर, या वाटर को निकालने में ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑपरेशन वर्क। एंड लास्ट वन इज द प्रेशर वाल्व। प्रेशर वाल्व हो गया टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द पाइपलाइन, है ना। और ये भी सेल्फ ऑपरेटिंग होगा। तो सेल्फ ऑपरेटिंग में कौन कौन हो गया, प्रेशर वाल्व हो गया, नॉन रिटर्निंग वाल्व हो गया और एयर वाल्व हो गया, नहीं। बाकी स्कावर वाल्व और स्लुइस वाल्व जो है ये सेल्फ ऑपरेटिंग नहीं होगा, इसको आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो दीज आर द वाल्व्स। प्रेशर वाल्व को कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई जगह नहीं है। जहाँ लग रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा वहाँ आप लगा दीजिए, है ना। तो देख लेते हैं। चेक वाल्व क्या होता है? वही हुआ नॉन रिटर्निंग वाल्व, नहीं। तो यही ना जो वाटर हैमरिंग को
बचाता हाँ। वाटर हैमरिंग से जो बचाता है वही हाँ, चेक चेक वाल्व मतलब पानी को रोक दिए नहीं। तो रिलीफ वाल्व भी और ये सेफ्टी वाल्व भी वही काम करता है एक तरीके से कि वाटर हैमरिंग के बाद से शुरू करता है कौन रिलीफ वाल्व रिलीफ वाल्व? कौन सा रिलीफ वाल्व? रिलीफ वाल्व एयर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये देखो रिलीफ वाल्व नहीं करेंगे, हो गया प्रेशर रिलीफ वाल्व और हो गया एयर रिलीफ वाल्व। दोनों वाल्व है लेकिन रिलीफ अलग अलग चीज़ का रहा है ना, है ठीक है ना। तो वो वैसे ही थोड़ा उल्टा पुल्टा नामकरण दिया है रिलीफ वाल्व और सेफ्टी वाल्व। चेक वाल्व हो गया वाटर हैमरिंग अब प्रेशर वाल्व लिखना चाहिए था, हाँ है ना, अच्छा रहेगा। और है बॉल वही तो है, बॉल लगा हुआ है मतलब एयर वाल्व है ना, एयर वाल्व है, बॉल वाल्व। ये 2-3 प्रकार का होता है, ठीक ना। ये सब क्या है फुटबॉल बटरफ्लाई ग्लोब नीडल एंड स्टोन